अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 2 फरवरी 2026 का दिन है और मंडे की मार्केट जैसे ही गोल्ड की ओपन हुई है 4 बजे सुबह को, तो ये गैप डाउन शुरू हुई है। गैप डाउन का मकसद है कि मार्केट जब फ्राइडे को क्लोज़ हुई थी तो उसकी जो प्राइस थी, उसका जो क्लोजिंग प्राइस थी वो आप देख सकते हैं कि 4895 थी। और जब ये आज ओपन हुई है सुबह सवेरे, तो गैप डाउन ओपन हुई है 4832, यानी काफ़ी ये डॉलर्स, यानी ये गिरकर ओपन हुई है। तो ये कभी-कभी ये इम्पैक्ट मार्केट पे होता है कि गैप अप या गैप डाउन से उसका फ़र्क पड़ता है। कभी-कभी ऐसा होता है, कभी-कभी उसके अपोज़िट भी होता है। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हुए मैं आरएसआई के हिसाब से आपको बताता हूँ कि हमें ये कैसे प्लान करना था कि हमें कौन-सी ट्रेड्स लेनी थी। जैसे ये 4 बजे ओपन हुई तो ये 5 मिनट की 3 कैंडल्स ये इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल तक आकर फिर ऊपर चली गई। तो पीछे आप देखेंगे कि ये जो सेल की मूव आई थी फ्राइडे वाले दिन 11:40 नीचे आप टाइम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आरएसआई में नीचे ओवरसोल्ड की पोजीशन चल रही थी। जब ओवरसोल्ड मार्केट में होता है आरएसआई के हिसाब से, तो वो यानी स्ट्रॉन्ग सेल की ये मूवमेंट होती है, हिंट होता है। जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर आई, तो दोबारा यहाँ पर आप देखेंगे कि आरएसआई में ओवरसोल्ड हो चुका है। जब ओवरसोल्ड हो चुका तो यहाँ से मार्केट ने फिर थोड़ी-सी ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट ली। ये जो गैप डाउन का गैप था, इसको मार्केट ने फिल किया और इस ऑर्डर ब्लॉक तक जैसे पहुँची है, वहाँ पर हमें हिडन बियरिश डाइवर्जेंस मिली है। हिडन बियरिश डाइवर्जेंस सेल के ट्रेंड को कंटिन्यू कराने का एक हिंट होता है। मार्केट लो लगाएगी, एग्जैक्ट उसी जगह पर आरएसआई हाई लगाएगी। आप ये क्लियर देख सकते हैं कि ये लो लगा है और आरएसआई में ये हाई लगा है। तो यहाँ से हमारी एक पहली कैंडल के क्लोजिंग पर हमारी ये सेल ट्रेड थी। अब हम कहाँ तक ये इसका टीपी रखते, ये जो लिक्विडिटी एरियाज थे, ये और ये एरिया, वहाँ तक हम रख सकते थे। और यहाँ से हमें एक हैमर टाइप कैंडल मिली है, आप गौर से अगर देखें, हैमर टाइप कैंडल जिसमें नीचे से विक रिजेक्शन है और सपोर्ट लेवल पर जब बड़ा सेल का वॉल्यूम आता है तो वो सेल की एंड होती है। उसके बाद एग्जैक्ट पहली कैंडल के क्लोजिंग पर हम बाय उठा सकते हैं और कहाँ तक, इसके मिड लेवल तक, ये ऑर्डर ब्लॉक लेवल है और पिछली भी ये सपोर्ट लेवल है। तो आरएसआई के हिसाब से यहाँ से फिर हमें ये सेल की मूव मिली है। सेल की मूव कैसे हम पहचानते हैं कि अब मिल सकती है, वहाँ पर एक अच्छी सी इंगल्फिंग कैंडल बनती है। ये आप देखें कि ज़बरदस्त इंगल्फिंग कैंडल बनी है और इसका वॉल्यूम भी आप चेक करें कि बहुत अच्छा आ गया है। और वॉल्यूम की डाइवर्जेंस में आपको बताऊं, जैसे जैसे मार्केट बाय जाएगी तो वॉल्यूम आपके गिरते जाएंगे। ये आप देखें कि वॉल्यूम नीचे हो रहा है, यानी बायर्स का इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है। उसके बाद आपको ये सेल की मूव मिली है और यहाँ तक इसने ये सेल की मूव दी है। तो दोस्तों, ऐसे स्ट्रक्चर और वॉल्यूम और आरएसआई को देखकर हम अच्छी अच्छी ट्रेड्स हम उठा सकते हैं।